आज इतने लंबे समय से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो इसमें सीधी सी बात है कि इसके पीछे छोटा सा देश जो इतनी दिनों से खड़ा है, इतनी दिनों से लड़ाई लड़ रहा है, तो इसके पीछे अमेरिका का हाथ है मेनली, और बाकी पूरा यूरोप तो सपोर्ट कर ही रहा है उसे। तो रशिया इतने दिनों तक लड़ने के बाद ना, रशिया ने क्या किया, उसने वही काम किया कि ये जो छोटा सा देश इस्तेमाल कर रहे थे वेस्टर्न वाले रशिया के ख़िलाफ़, रशिया ने क्या किया, ईरान को यूज़ किया और काउंटर करने के लिए अमेरिका को। तो अमेरिका से लड़ाई स्टार्ट हो गई ईरान की। अब अमेरिका पावर, सुपर पावर तो है वॉर में भी, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है ना, ट्रुप्स की, आर्म्स की, हथियारों की इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि अमेरिका को अब बहुत लॉस होने लगा है। और बात ये भी है कि अमेरिका को लॉस बुरी तरीके से हो रहा है, अमेरिका फंस चुका है इस वॉर में। अब अमेरिका कैसे भी इससे बाहर निकलना चाहता है, और सिर्फ अमेरिका इससे बाहर नहीं होना चाहता। मेन रीज़न पता है क्या है, कि आने वाले नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है। अगर अमेरिका इलेक्शन में फंस गया और वॉर चलती रह गई तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तो गई। तो अब क्या चाहता है अमेरिका कि कैसे भी ये वॉर तुरंत रुक जाए, वरना जो हालात चल रहे हैं, ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी। अब बात ट्रंप की कुर्सी पे आ गई है। तो अब ट्रंप की कुर्सी पे बात आई है, तो वहाँ की एजेंसी सीआईए के जो हेड हैं रैडक्लिफ, वो कैरोलिन मॉस्को पहुँच चुके हैं। जैसे अमेरिका जहाँ पे डेलीगेशन होता है वो सारा उसे वाइट हाउस कहते हैं, वैसे जो रशिया है, रशिया का जो डेलीगेशन होता है जहाँ पे, वो उसे कैरोलिन कहते हैं। दूसरों के वास्ते जो आग बोते थे सदा, आज अपने ही आशियाने में धुआं दिखाई दिया। कुर्सी जो खिसकने लगी नवंबर के चुनाव में, मॉस्को के दर पे खुद वो सर झुकाए खड़ा दिखाई दिया। क्या बात है।